पिछले कई दिनों से देश के अंदर खास तौर पर दिल्ली के जंतर मंतर पर एक अनशन चल रहा है और इस अनशन को लेकर हर रोज कोई ना कोई बड़ी बड़ी नौटंकियां सामने आ रही हैं। और ये अनशन जो है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी का अनशन है, इसलिए ये अनशन उस टूल किट का हिस्सा है जो टूल किट देश के अंदर बार बार एक ऐसे प्रयास की तरफ आगे बढ़ता है जिसके तहत भारत के अंदर सरकार को गिराकर तख्ता पलट करके यहां पर बांग्लादेश नेपाल जैसा हाल मचा दिया जाए। लेकिन ये देश है बॉस, यहां इतना आसान नहीं है। लोकतंत्र का सबसे मजबूत अगर कोई उदाहरण है पूरी दुनिया के अंदर तो वो हमारा देश भारत है। इसको हिलाना इतना आसान काम नहीं है। यही कारण है कि इस पे पूरी तरीके से प्रयोग करने के लिए देश के अंदर रातों रात एक सोशल मीडिया के ऊपर एक कॉकरोच जनता पार्टी का निर्माण कराया गया। अमेरिका से दीपके को, अभिजीत दीपके को भारत लाया गया दिल्ली में जंतर मंतर पर बिठाने के लिए। शायद उसे इससे पहले बहुत उम्मीद थी, लेकिन हमने आपको खुलासा कर दिया था कि इसमें तुर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इनके लोगों को मिलाकर जो एक गठबंधन किया गया था, 20 करोड़ इसके सब्सक्राइबर दिखा दिए गए थे, वो सब फ्लॉप शो साबित हुआ। और फ्लॉप शो साबित तो तब हुआ जब जंतर मंतर पर आप यहां पर देखें डफलीबाज गैंग, एलजीबीटी और इसी तरीके के कुछ देश के जो आप कह सकते हैं कि गद्दारों के अलावा यहां पर कोई नजर नहीं आया। सबने इस पूरे माहौल से, मसले से अपने आप को बचा लिया। और अब हालत यह है कि सोनम वांगचुक ये खुद ऐसा सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से उन्हें कोई ऐसा माहौल तैयार किया जाए कि उन्हें इस भूख हड़ताल से बचा लिया जाए, यानी कि जंतर मंतर से सेफ निकलने का रास्ता सोनम वांगचुक ढूंढ रहे हैं। आइए पूरी खबर क्या है इसी को आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। देखिए, देश में माहौल तैयार करने के लिए जिस तरीके से अभिजीत दीपके को लाया गया था, अभिजीत दीपके के कॉकरोच जनता पार्टी के निर्माण के बाद उन्हें ऐसा लगने लगा था शायद वो जैन जी के सहारे अरविंद केजरीवाल तख्ता पलट के सत्ता पर हावी हो जाएंगे। सपने बहुत देखते हैं वो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश के अंदर कुछ नहीं हो पाया। अभिजीत दीपके को मात्र 150 लोगों का समर्थन भी नहीं मिला देश के अंदर। जो एक मैडम है हमारे यहाँ पर, आरफा खानम, वो तो मौके से कह रही थी, पहली बार ऐसा सुना उनके मुंह से जब वो बता रही थी ये क्या हो गया, यहाँ पर तो कोई नहीं आया। तो आप ये सोच लीजिए कि कितना बड़ा फ्लॉप शो जंतर मंतर का ये कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसी दौरान जब कॉकरोच जनता पार्टी का ये पूरा का पूरा अनशन फेल हो गया, तो यहां टूल किट जो देश के अंदर काम कर रहा था उसका दूसरा पन्ना पलट दिया गया, यानी कि एक और नई प्लानिंग, यानी कि प्लान बी पर काम किया गया। प्लान बी के अंदर यह था कि सोनम वांगचुक को लाया जाए, क्योंकि वो अभी अभी कुछ दिन पहले ही तिहाड़ जेल से छूट कर गए थे और लंबे समय तक उनकी पत्नी को कोर्ट कचहरियों में भटकते देखा गया था। और वो यहां से छूटने के बाद जैसे ही गए, उनको तुरंत लपक लिया गया और उन्हें यहां पर लाकर धरने प्रदर्शन पर बिठा दिया गया, अनशन पर। वो शायद आम आदमी पार्टी उस वक्त ये अंदाजा लगा रही थी, या देश के जितने भी खिलाफत वाले लोग हैं, चेहरे हैं, वो शायद ये अंदाजा लगा रहे थे, जितने भी वामपंथी है वो अंदाजा लगा रहे थे, जैसे सोनम वांगचुक को कैश करके जंतर मंतर पर भारी भीड़ खींची जा सकती है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सोनम वांगचुक अकेले लेटे हुए, कभी वो ठूस ठूस कर खाना खाने की बात कहते हैं, कभी वो दूसरों पर नाराज होते हैं, लेकिन स्थिति अब बहुत खराब है। करो या मरो पर चल रहा है। सरकार में से कोई उन्हें पूछ नहीं रहा है और अपनों से पानी भी मांगने की अब उन्हें इजाजत रही नहीं है। तो ऐसे में करे तो क्या करें। हालांकि हाल ही में जब ये पूरा माहौल खराब हो गया है, लग रहा है कि अब इसमें कुछ होने वाला नहीं है, कोई ज्यादा ये पलट नहीं पाएंगे किसी भी तरीके से माहौल को, तो अब सोनम वांगचुक से पीछा छुड़ाने की कवायद शुरू हुई। लेकिन इससे पहले सोनम वांगचुक का इस्तेमाल तो कर लिया जाए भाई, फोटो तो खिंचवानी बनती है, बड़े बड़े अखबारों में देना। तो इसके लिए अभी जो पहला सेशन शुरू होने वाला है, पार्लियामेंट का जो सदन शुरू होने वाला 20 जुलाई से,
उसके पहले ही दिन संजय सिंह को यह जिम्मेदारी दी गई है कि संजय सिंह पहले ही दिन एक मार्च करेंगे पार्लियामेंट तक, ताकि पूरा इंटरनेशनल मीडिया उन्हें कवर कर सके, उनको कवरेज दे सके। लेकिन इससे पहले गुरुवार को अरविंद केजरीवाल, क्योंकि कल आतिशी मारलेना पहुंची थी यहां पर, मुख्यमंत्री है पूर्व, अचानक एक्सीडेंटल सीएम बनी, वो खड़ाऊ सीएम थी, तो ये कल पहुंची। तो हमने कल ही आपको वीडियो बनाकर बताया था डालकर कि देखिए ये अरविंद केजरीवाल के लिए रास्ता बनाने के लिए आई है। और आज अरविंद केजरीवाल ने घोषणा कर दी कि वो बृहस्पतिवार को जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके के समर्थन में आएंगे। समर्थन में काहे आओगे भाई, तुम्हारी तो पार्टी है, तुम ही तो हो करता धरता। तो अब ये नौटंकी शुरू हो गई है। लेकिन यही वो समय है जब सोनम वांगचुक ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके से मुझे बचा लो, मुझे वापस करके मेरा ये अनशन खत्म करा दो। अब इसके लिए रास्ता निकालने के लिए बहुत सारे जो वामपंथी चेहरे हैं, जो हर धरने प्रदर्शन में, हर उस धरने प्रदर्शन में नजर आते हैं जो देश के खिलाफ होता है, देश के खिलाफ होता है, उसमें हर जगह नजर आएंगे। जैसे अरुंधति राय, नसीरुद्दीन शाह, महुआ मोइत्रा, रत्ना पाठक, ये सारे के सारे मिलकर अब ये गुहार लगा रहे कि सोनम जी आप देश की बड़ी धरोहर है, असेट्स हैं, पता नहीं कहां से असेट्स लाए ढूंढ के, असेट्स है, इसलिए आप ऐसा मत कीजिए, आप धरना खत्म कर दिए। लेकिन उन्हें कोई रास्ता भी तो मिले, धरना खत्म कैसे करे, अनशन कैसे खत्म करे, भूख हड़ताल है भैया, कैसे खत्म करोगे, कोई तो माहौल बने। लेकिन माहौल बन ही नहीं रहा है। तो ऐसे में एक नई समस्या खड़ी हो गई है कि आखिर सोनम वांगचुक अब इस झमेले से कैसे निकले। तो इसके लिए जमीन तलाशने की तैयारी चल रही है कि किसी तरीके से कोई आए और उन्हें कोई जूस पिला दे, भाई नींबू पानी पिला दो, आइसक्रीम से भी मान जाएंगे, मतलब कुछ तो करो। लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा है। अब देखते हैं बृहस्पतिवार को क्या होने वाला है। आप ये समझिए कि आज जिस तरीके से सोनम वांगचुक या अभिजीत दीपके को कोई जन समर्थन नहीं मिला, कोई वहां पर स्टूडेंट छात्र नहीं पहुंचा, सबने दूरी बना ली, उनके पेरेंट्स नहीं पहुंचे, सिर्फ फर्जीवाड़ों के अलावा कोई नहीं आया। एलजीबीटी घुस गई, डफलीबाज घुस गए, देश के गद्दार जिसने वो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो सारे गैंग यहां पर घुसे। सिर्फ वही 50-60-100 चेहरे जो हर देश के खिलाफ वाले प्रदर्शन में शामिल होते हैं, वही सब कैमरों के आगे घूमते रहे, दिखाते रहे, वही सब आते जाते रहे। लेकिन इसके अलावा जो जनमानस था, जो असल में लोग जिसके लिए ये धरना प्रदर्शन की बात कर रहे थे, उनमें से एक भी नहीं आया। अब आपको हम यहां पर यह भी बता देते हैं, सोनम वांगचुक को जिस प्लान के तहत लाया गया था वो भी फेल हो गया। दरअसल है कि आज सोनम वांगचुक बिल्कुल उसी एक नए खिलाड़ी की तरह थे, जैसा कि आपको लगता है कि हर गली का कोई गुंडा या दबंग जब चुनाव में अपना नॉमिनेशन भर देता है तो उसको लगता है शायद उस इलाके का पूरा वोट उन्हें मिलेगा और बड़े बड़े नेताओं के चक्के छूट जाएंगे। लेकिन ऐसा जब वो जिस दिन चुनाव होता है और उसका रिजल्ट आता है तो पता चलता है अपनी पत्नी और बच्चों ने भी उसे वोट नहीं दिया। बिल्कुल सोनम वांगचुक के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि सोनम वांगचुक जिस तरीके से वहां से अपने लेह लद्दाख से उठकर यहां तक आए थे, उन्हें कोई, मतलब आप ये समझ लीजिए, कोई देखने भी नहीं आया। जनता के लिए वो जो मानकर चल रहे थे कि वो अन्ना हजारे, दूसरे अन्ना हजारे साबित होंगे, तो आप समझिए अन्ना हजारे का दौर दूसरा था। इससे पहले देश ने अरविंद केजरीवाल जैसे नौटंकीबाज, अरविंद केजरीवाल जैसे सुपर चोर, अरविंद केजरीवाल जैसे अलीबाबा 40 चोर के गैंग के लीडर नहीं देखे थे। आज देश पूरी तरीके से ये समझ चुका है कि ऐसे लोग देश को लूटने के लिए ही आते हैं, लोगों को सपना दिखाने के लिए। इसलिए ये पूरा का पूरा प्रदर्शन, ये पूरा का पूरा अनशन फेल हो गया है। और अब किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद करके जो सोनम वांगचुक हैं, जिन्हें मंच पर बलि का बकरा बना दिया गया है, वो अभी से छूटना चाहते हैं और अब वो एक सेफ पैसेज देख रहे हैं, एक रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो कम से कम इस अनशन से निकल जाए। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।